बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आई कॉम बिजनेस स्टैट्स जो है उसका चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है। तो आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ग्रुप्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है जी। और यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है? हिस्टोग्राम हमने बनाना है जी। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक क्लास बाउंड्री और दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, क्लास बाउंड्री नहीं है। कैसे पता चलेगा ये क्लास बाउंड्री है या कि नहीं है? ये और ये वैल्यू अगर सेम हो, फर्ज किया ये 15 है तो ये भी 15 हो, ये 19 है और ये भी 19 हो, अगर ये और ये वैल्यू सेम होगी तो क्लास बाउंड्री होगी। अगर ये वैल्यू सेम नहीं है तो फिर ये क्लास बाउंड्री नहीं होती, ये क्लास लिमिट्स होती है। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करना हम सीख चुके हैं चैप्टर 3 में भी, लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं क्या करना है। हमने सेकंड क्लास, ये हमारे पास 16 से लेकर 19 तक ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करना है। मतलब 16 में से 15 को माइनस किया, आंसर आ गया 1। जो भी आंसर आ जाए इसमें से इसको माइनस करना है। आंसर 1 आए, 2 आए, 3 आए, जो कुछ मर्जी आ जाए उसको आपने 2 से कर देना है डिवाइड। जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया? 0.5। ये 0.5 भी आ सकता है, ये 1 भी आ सकता है, ये 0.05 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो भी आंसर आएगा उसको आपने इन सारी वैल्यू में माइनस करना है और इन सब वैल्यू में प्लस करना है। मतलब लोअर क्लास लिमिट में माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है। तो क्लास बाउंड्री को हम डिनोट करते हैं सी डॉट बी। सी डॉट बी मीन क्लास बाउंड्री। 12 में से 0.5 को माइनस करना है। 12 में से माइनस किया तो ये आ गया 11.5। इसमें ऐड किया तो ये आ गया 15.5। नेक्स्ट इसमें माइनस किया 15.5, आगे वाले में ऐड किया 19.5। ये 19.5 से 23.5, 23.5 से 27.5, 27.5 से 31.5 और लास्ट पे 31.5 से 35.5। अब ये देखें जी, जो आपको ऊपर फर्क नजर आ रहा था वो यहाँ पे खत्म हो गया। ये देखें जरा, ये और ये सेम होगी, ये और ये सेम, ये और ये सेम, तो ये बन गई क्लास बाउंड्री। अच्छा जी, अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री लेनी है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये देखें जरा, आपको पता है ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है जी, इसमें हमने लेनी है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हमारी कहां से शुरू हो रही है? 11.5 से कहां तक जा रही है? 35.5 तक। और इसमें इंटरवल सेम है, मतलब 4 का इंटरवल चल रहा है। यहां पे आ गया जी, पहली वैल्यू है 15.5, दूसरी वैल्यू है 19.5, फिर आगे है 24.5, 29.5, सॉरी 4 का डिफरेंस है, 15, 11, मैंने यहाँ पे सॉरी गलत लिख दिया है। पहली वैल्यू थी 11.5, दूसरा है 15.5, तीसरी वैल्यू है 19.5, चौथी वैल्यू है 23.5, 23 के बाद है 27, 27 के बाद है 31, 31 के बाद है 35। ये लिखें जी, मिनिमम
क्लास बाउंड्री 11.5 और मैक्सिमम 35.5, तो ये सारी आपने लिखनी है, ये मैंने लिखनी है। उसके बाद यहां पे हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है फ्रीक्वेंसी की 16। अब यहां पे मैं जो डिफरेंस ले रहा हूं वो 2 का ले रहा हूं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, बल्कि थोड़ा सा डिफरेंस बढ़ा दें, लेना 2 का ही है। तो ये पहला 2 यहां पे आ गया, फिर ये आ गया 4, फिर ये 6, 8, 10, 12, 14, 16, एक वैल्यू आपने उससे ऊपर लिख लेनी है 18। अब ये डिफरेंस मैंने 2 का लिया है, आप ये 1 का भी ले सकते हैं, आप ये डिफरेंस 3 का भी ले सकते हैं, 4 का भी ले सकते हैं, 5 का भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने ये डिफरेंस 2 का लिया है। अब इंटरवल सेम रखना है, डिफरेंस जो है, मतलब ये नहीं है पहला 2 लिख दिया, उसके बाद आप 7 लिख दें, 7 के बाद 9 लिख दें, फिर आप 10 लिख दें, फिर 15, ऐसे नहीं है। इंटरवल सेम रखना है। अगर 2 का है तो साथ में 2 का डिफरेंस रखना है, अगर 1 का है तो साथ में डिफरेंस 1 का रखना है। बच्चे ये गलती करते हैं, पहला 5 ले लिया, फिर 6, फिर आगे 8, तो ऐसा नहीं करना, ये डिफरेंस आपने सेम रखना है। अच्छा जी, पहला देखें क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी 8, कहां से कहां तक है? 11.5 से 15.5 तक आपके पास फ्रीक्वेंसी है 8। तो ये देखें जी, ये 8, ये मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है 12। 12 कहां से कहां तक है? 15.5 से 19.5 तक 12, ये 12 है, और इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। नेक्स्ट देखिए जी क्या है 16, कहां से कहां तक? 19.5 से लेके 23.5 तक फ्रीक्वेंसी है 16, तो 16 ये है। अब ये दोनों लाइनें आपने लगानी है, ये वाली, ये इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ। नेक्स्ट देखें 23 से 27.5 तक फ्रीक्वेंसी है 10, यहां से लेके यहां तक 10 है, तो 10 जो है वो ये है, इसको जी इसके साथ मिला दें, नीचे वाले के साथ, और इधर से इसके साथ ये मिला दें। 10 के बाद है 6, तो ये है जी आपके पास 6, ये 6 के बाद है आपके पास 4, ये 4 है जी, तो इसको इसके साथ मिला दें। ले जी, ये आपके पास क्या बन गया? हिस्टोग्राम। ये था जी क्वेश्चन नंबर 19। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 20। ये देखें जी, ड्रा हिस्टोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा, वेजेस है और नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो यहां से भी हमने क्या करना है जी, हिस्टोग्राम बनाना है, और ये डेटा आपके सामने है जी। ये भी क्लास बाउंड्री नहीं है, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। वेजेस मीन तनख्वाह, उजरत। ऐसे लोग जिनकी तनख्वाह जो है 1 से 5, ये 1000 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, वो कितने लोग हैं? 15। और ऐसे लोग जिनकी सैलरी जो है वो 6000 से 10,000 है, वो कितने हैं? 25। ये नंबर ऑफ वर्कर से ये मुराद है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। क्लास बाउंड्री हम फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी पहले ही गिवन है। भाई सेम काम करना है, 6 में से 5 को माइनस करेंगे, 1 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.5। वो जो 0.5 आया है वो इन सारी वैल्यू में माइनस होगा और इन सारी वैल्यू में प्लस होगा। 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, 5 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5। नेक्स्ट 5.5 से 10.5, 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5, और लास्ट पे 20.5 से 25.5। ले जी, आपके पास क्लास बाउंड्री आ गई। अब हम इसका बनाते हैं हिस्टोग्राम। हाँ जी, हिस्टोग्राम में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्स एक्सिस है इस पे हमने लेनी है जी क्लास बाउंड्री, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां पे एफ और यहां पे क्लास बाउंड्री सी डॉट बी।
मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जी 0.5 और मैक्सिमम है 25.5। तो ये मैंने लिख लिया जी 0.5, इसके बाद है 10.5, सॉरी 0 के बाद है 5.5, 5.5 के बाद है 10.5, 10.5 के बाद है 15.5, 15.5 के बाद है 20.5 और लास्ट पे है 25.5। अच्छा जी, अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है। अब मैं जो डिफरेंस लूंगा वो 3 का लूंगा, मतलब ये 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और एक वैल्यू इससे आपने जो है वो ज्यादा लिख लेनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 30 थी, तो मैंने इसको 33 तक लिख लिया। तो आप ये डिफरेंस जो है ये मैंने 3 का लिया ना, आप 2 का भी ले सकते हैं, आप ये डिफरेंस 4 का भी ले सकते हैं, 5 का भी, 6 का भी, आपकी मर्जी है। लेकिन ये याद रखना है कि ये डिफरेंस आपने सेम रखना है। जैसे मैंने 3, 6, 9, 3 का डिफरेंस चल रहा है, आप 2 का ले लें, 4 का ले लें। ये नहीं है कि पहला 3 लिख दें, उसके बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 18, इस तरह नहीं, डिफरेंस आपने सेम रखना है। तो 0.5 से लेके 5.5 तक फ्रीक्वेंसी है 15। तो ये देखें जी, ये 15, ये इसको नीचे इसके साथ मिला दें, ये। उसके बाद नेक्स्ट है फिर 5.5 से लेके 10.5 तक वो है 25, 20, ये 24 है, तो 25 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, ये इसको भी इसके साथ नीचे मिला दें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्या है 30। 30 कहां से कहां तक है, 10.5 से लेके 15.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 है। तो ये 30 इधर से इसको भी मिला दें, ये इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया। उसके बाद देखें जी 20 कहां से कहां तक, 15.5 से लेके 20.5 तक फ्रीक्वेंसी है 20। ये 20 जो है वो 21 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये नेक्स्ट है आपके पास 10, ये 9 है, तो 10 थोड़ा सा जी इससे ऊपर होगा, ये ले जी, ये हमने क्या बना लिया, हिस्टोग्राम बन गया जी ये आपका। और आपने कोशिश करनी है ये काम जो है वो स्केल से करना है। ये जो इनके दरमियान में विड्थ है ना, ये आपकी सेम होनी चाहिए, इसको कम ज्यादा नहीं करना। अगर मेरी कहीं में थोड़ी सी कम ज्यादा है तो वो मैंने तो आपके सामने वैसे ही रफ में किया है, आपने प्रॉपर ये स्केल से काम करना है ताकि आपका ये जो ग्राफ है ये प्रॉपर बने। ये था जी क्वेश्चन नंबर 20। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 21। मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो इस डेटे को पहले हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है। वो कहता है जी ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 से 5 तक है वो 5 है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 5 से 10 है वो 15 है। तो ये डेटा हमें ये बता रहा है 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 और 15 के दरमियान में। और ये पहले ही क्लास बाउंड्री दी हुई है, यहां से हमें क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम है, ये और ये सेम है, तो इसलिए हम क्लास बाउंड्री जो है वो नहीं बनाएंगे, पहले ही क्लास बाउंड्री जो है वो गिवन है। तो फिर वही ग्राफ बनाएंगे जी हम। ये है हमारा एक्स वाई एक्सिस और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे जी, क्लास बाउंड्री लेंगे और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी लेनी है। अच्छा जी, क्लास बाउंड्री है आपके पास 0 से लेके 25 तक। क्या है जी, 0 से लेके 25 तक। ये 0 होगा जी, उसके बाद है 5, 5 के बाद है आपके पास 10,
10 के बाद 15, 15 के बाद 20 और लास्ट पे 25 जी। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 25 है, तो मैं डिफरेंस जो है वो 3 का ले रहा हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 और लास्ट पे 27। 0 से 5 तक फ्रीक्वेंसी है जी आपके पास 5। तो 5 जो है यहाँ पे कहीं होगा जी, ये तो ये आ गया आपके पास। पहले यहाँ पे लिख लें, फ्रीक्वेंसी भी लिख लें, सॉरी क्रॉस बाउंड्री 0, 5, 10, 15, 20 और लास्ट पे 25। 0 से 5 तक फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये यहाँ पे आएगा कहीं 6 से नीचे, तो ये लाइन लगा दी थी मैंने। उसके बाद 5 से 10 जो है वो 15 है, 15 यहाँ पे है, ये इसको इसके साथ मिला दें ये। उसके बाद 15 के बाद 25 है, 25 जो है ये 24 से थोड़ा सा ऊपर होगा, इसको इसके साथ मिला दें। और ये दोनों जो है ये 25 है, ये इसको इसके साथ मिला दें, ये इसके साथ मिला दें। उसके बाद है 10, 10 जो है वो 9 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये आ गया। 10 के बाद है जी 8, 8 जो है वो यहाँ पे कहीं होगा, लेंज। ये आपके पास क्या बन गया जी, हिस्टोग्राम बन गया। लेंज स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।